हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ टाइटन्स। आप सब ने टाइगर के बारे में जरूर सुना होगा और किसी किसी ने तो टाइगर को पास से देखा भी है। ऐसी कौन सी खास बात है टाइगर में जिसके लिए लोग हजारों रुपए खर्चा कर देते हैं उसकी एक झलक देखने के लिए। कहा यह जाता है कि जिस जंगल में टाइगर ना हो उस जंगल को जंगल ही नहीं माना जाता क्योंकि उसमें टाइगर नहीं है। टाइगर जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रिस्पेक्टफुल एनिमल कहलाया जाता है, मतलब पूरी दुनिया उसको एक्सेप्ट करती है एज अ रिस्पेक्टफुल एनिमल। एक टफ, एक एनर्जेटिक, एक डायनेमिक और एक पावरफुल एनिमल कहलाया जाता है। उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बाकी किसी एनिमल्स में नहीं दिखती, इसलिए उसको जंगल का राजा भी कहलाया जाता है। मतलब ही इज कॉल्ड एज द किंग ऑफ द जंगल बिकॉज उसकी कुछ बातें हैं जो सारे एनिमल्स को अगर मिलाई जाए तो भी नहीं नजर आती। तो अगर आपको भी जीवन में टाइगर बनना है तो आपको कुछ चीजें फॉलो करना पड़ेगा जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन उसके पहले आपसे एक सवाल, क्या आपका जीवन एवरेज जी रहे हैं, गुड जी रहे हैं या ग्रेट लाइफ जी रहे हैं? आर यू लिविंग अ मीडियोकर लाइफ, अ गुड लाइफ और एन एवरेज लाइफ? अपने आप से एक सवाल करिए, क्या मैं एवरेज लाइफ जी रहा हूं, मीडियोकर वाली, या गुड लाइफ जी रहा हूं या ग्रेट लाइफ जी रहा हूं? एक रिसर्च के मुताबिक 95% लोग जो है ना वो मीडियोकर एवरेज लाइफ जीते हैं। मतलब जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। सुबह उठे, काम पे गए, शाम पे घर लौटे, खाना खाए, सो गए, नेक्स्ट डे फिर काम पे गए, दिन भर काम किया, शाम में घर लौटे, खाना खाए, फिर सो गए, सैटरडे संडे का वेट किया, वीकेंड मना लिया, सैलरी आ गई, सैलरी क्रेडिट हो गई। मतलब एक सेट पैटर्न ऑफ लाइफ है। उनको ना दुनिया से कुछ लेना देना है, ना बाहरी जिंदगी से कुछ लेना। जैसा चल रहा है वैसे ही वो चलने देते। किसी ने कुछ उनको बुरा बोला तो उनको बुरा नहीं लगता, किसी ने कुछ उनके ऊपर कूड़ा भी डाल दिया, कचरा भी डाल दिया तो वो इग्नोर करके चलते रहते हैं। मतलब उनको कुछ लेना देना नहीं है। दैट्स कॉल्ड एज अ मीडियोकर लाइफ। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कंज्यूमर लाइफ। ऐसे लोगों को कंज्यूमर कहा जाता है। मतलब ये एक भीड़ का मेजर हिस्सा है जो कंज्यूम करती है प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को। उनको एक कमोडिटी भी कहलाया जाता है। 4.999% लोग ऐसे हैं जो गुड लाइफ जीते हैं, मतलब उनकी लाइफ अच्छी है। ओके, मतलब वो एक पर्टिकुलर कॉज के लिए खड़े जरूर है लेकिन उनके खुद के कॉज नहीं है, वो सपोर्ट जरूर करते हैं। दीज आर कॉल्ड एज वोटर्स। दे आर इन अ गुड लाइफ, नॉट इन अ मेडियोकर लाइफ, लेकिन वो ग्रेट लाइफ में नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके खुद कॉजेज अवेलेबल नहीं है, खुद की उनके जीवन में कुछ आइडेंटिटी नहीं है। दे आर जस्ट लिविंग अ गुड लाइफ। दे डू स्टैंड फॉर रॉन्ग थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन द सोसाइटी, बट उन लोग खुद के कॉजेज को खड़ा नहीं करते। मतलब उनके अंदर में कुछ कुछ कॉजेज होते हैं जो वो चाहते हैं कि हम बाहर निकालें। हमारे अंदर में एक बात है जो हम बोलना चाहते हैं लेकिन अभी तक हमने बोला नहीं है। तो दोज पीपल आर कॉल्ड एज अ गुड पीपल, बट ओनली प्रॉब्लम इज दे आर नॉट ग्रेट बिकॉज दे आर नॉट स्टैंडिंग फॉर देयर ओन कॉज। So they are all called good people. And 0.001% ऐसे लोग हैं जो ग्रेट लोग कहलाए जाते हैं। दे आर लिविंग अ ग्रेट लाइफ, दे स्टैंड फॉर अ कॉज। कहते हैं कि लीडिंग अ ग्रेट लाइफ इज अ मैटर ऑफ चॉइस। आपको चूज करना पड़ेगा ग्रेट लाइफ के लिए। सो हम सब ग्रेट लाइफ जी सकते हैं अगर हमने कुछ चीजें फॉलो करी। हम सब के अंदर में ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट ह्यूमन बीइंग, ग्रेट लाइफ बनने का वॉल्केनो, एनर्जी, पावर, पोटेंशियल है, लेकिन वो बाहर हम निकालते नहीं। अगर आपने वो चीजें बाहर निकाल दी, वो इरप्ट हो गया ऐसे वॉल्केनो, तो आप बन जाएंगे एक ग्रेट पर्सनालिटी। और उस ग्रेट पर्सनालिटी बनने के प्रोसेस में आप टाइगर के कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाते हैं। इन ह्यूमन लाइफ टाइगर का फुल फॉर्म है टफ, इंजीनियस, go getter, enterprising and resourceful. I repeat, T for tough, I for ingenious, G for go getter, E for enterprising and R for resourceful. In a process of evolution to stand for a cause, you become a tiger. अब टाइगर जो है वो बाय चांस बन जाता है इंसान या बाय चॉइस? कैसे बाय चांस? मतलब फॉर एग्जाम्पल रानी लक्ष्मीबाई, वो एक क्वीन थी। अचानक ब्रिटिशर्स ने अटैक कर दिया। अपने बच्चे और अपनी टेरिटरी को बनाने के लिए वो टाइगर बन गई, टफ बन गई, इंजीनियस बन गई, गोगेटर बन गई, एंटरप्राइजिंग एंड रिसोर्सफुल बन गई। तो रानी लक्ष्मीबाई टाइगर बन गई क्योंकि उसके सामने कुछ ऑप्शन नहीं था। शी बिकेम टाइगर बाय चांस।
आपने सिंधुताई सपकाल के बारे में सुना होगा। एक ऐसी लेडी है जिसकी शादी 10 साल की उम्र में हो गई थी। तीसरा बच्चा जब होने वाला था तो लोगों ने उसको गांव से निकाल दिया था। उसने एक कॉज ढूंढा कि मेरे जैसे कई बेघर लोग होंगे जो भटक रहे होंगे खाने के लिए, पानी के लिए। तो उसने उस वक्त डिसाइड किया कि मैं एक ऑर्फनेज के लिए अपना एक शेल्टर बनाऊंगी और जितने भी अनाथ बच्चे हैं उनको हम गोद लेंगे, उन सब की माँ मैं बनूंगी। तो सिंधुताई सपकाल ऐसे करके टाइगर बन गई। फुलबासन बाई यादव जो कि छत्तीसगढ़ में आयरन लेडी कहलाया जाती है, वो एक पर्टिकुलर कॉज के लिए खड़ी हुई। वो भी एक एवरेज लाइफ जी रही थी। उसका हस्बैंड शराब पी के घर आता था और बहुत ज़्यादा अत्याचार करता था, और उसने ये देखा कि उसका जो गांव है इसी किस्म के कल्चर में जी रहा है। तो वो एक पर्टिकुलर कॉज उसको आइडेंटिफाई हुआ। वो बनना नहीं चाहती थी, लेकिन सामने परिस्थिति ऐसे आ गई कि उसने सोचा कि मेरे जैसे ऐसे कई घर हैं जो शराब की वजह से बर्बाद हो रहे हैं। उस प्रोसेस में वो टाइगर बन गई। ये हो गया टाइगर बाय चांस। अब होता है टाइगर बाय चॉइस। महात्मा गांधी ट्रेन से जा रहे थे, अचानक उनको कहा गया कि आपको ट्रेन से उतरना पड़ेगा। उनको धक्के मार के निकाल दिए। जब वो धक्के मार से निकाले गए तो उनके दिमाग में सोच आई कि अब मैं पूरे देश से ब्रिटिशर्स को बाहर निकाल के फेंकूंगा। कॉज मिल गया। ओके, इन्होंने यहाँ पे चूज किया। कौन थे महात्मा गांधी? एक बैरिस्टर थे जो अपना प्रैक्टिस कर रहे थे, लॉयर थे। एक आत्मा को महाआत्मा बनने में एक मोमेंट आया कि उनको ट्रेन से फेंका गया और उन्होंने चूज किया कि मैं ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर फेंकूंगा। आपकी मदर टेरेसा कौन थी? एक टीचर थी। एक दिन जाते जाते देखती है कि कलकत्ता के रोड पे एक आदमी मर गया। जाके उसको देखती है तो उनको लगता है कि यार ऐसे लोग मर जा रहे हैं। उस दिन उसने डिसाइड किया कि अब से कोई भूखा और बिना शेल्टर के नहीं मरेगा। तो उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी शुरू किया। कौन थी वो? एक बिना गोल वाली एक एवरेज लेडी जो कि अपना जीवन एज अ टीचर, जिसको प्रिंसिपल बनने का भी एस्पिरेशन नहीं था, वो थी डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर। कौन थे? उन्होंने सिविल राइट्स मूवमेंट शुरू किया डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में। ब्लैक के लिए अलग चेयर होगी, व्हाइट के लिए अलग चेयर होगी। तो ये चीज उनको पसंद नहीं आई। ब्लैक लोग अलग बैठेंगे, व्हाइट लोग अलग बैठेंगे। ब्लैक लोगों का रेस्टोरेंट अलग, व्हाइट लोगों का रेस्टोरेंट अलग। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा कि ये एक कॉज है जिसको मैं आज चूज करता हूं कि आज से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। उसके अगेंस्ट में उन्होंने मूवमेंट निकाला। जब ऐसे लोग कोई मूवमेंट, कोई कॉज के प्रति या चॉइस या चांस के प्रति भिड़ जाते हैं तो वो बन जाते हैं टाइगर। और टाइगर का मतलब होता है टी। टी मतलब टफ। टफ मतलब आपका मन, आपका तन परिस्थितियों और स्थितियों के लिए टफ हो गया। अब मुझे कोई हिला नहीं सकता। अब मैं जो कर रहा हूं उसके लिए मुझे कोई रोक नहीं सकता। मेरा मन और मेरा तन अब हो गया है टफ। मेरा बिलीफ सिस्टम मैंने ऐसा बना लिया है कि मैं जीवन में कुछ भी हो जाए मैं अड़े रहूंगा, लड़ाई के लिए खड़े रहूंगा और मुझे कोई रोकेगा नहीं और मुझे कोई रोक के दिखा नहीं सकता। मैं गिरूंगा जरूर लेकिन मैं अगेंस्ट में हमेशा खड़े रहूंगा। ये हो गया टफ। इंजीनियस, जब आप टफ बनते हो किसी कॉज के लिए तो आपको नए नए आइडिया आते हैं, आप क्लेवर बनते हो, आप प्रॉब्लम सॉल्वर बनते हो। इंजीनियस मतलब एक ऐसी पर्सनालिटी होती है जो नए नए रास्ते खुलती है कि भाई अब क्या करना है। अपने इस पर्टिकुलर कॉज के लिए खड़े हो गए कि इस देश को आजाद कराना है, तो आइडियाज निकालो, मोमेंट निकालो, लोगों को जोड़ो, अलग अलग प्रांतों के लोगों को जोड़ो, एक अंडर करंट प्रोड्यूस करो, लोगों में जागरूकता डालो कि ये देश हमारा है, हम इसके लिए लड़ना चाहिए करके। तो आइडियाज आते हैं कि फ्रीडम मूवमेंट को कैसे आगे बढ़ाया जाए, लोगों को कैसे जोड़ा जाए। तो आप बन जाते हैं इंजीनियर। फिर आता है आपके अंदर में गो गेटर एटीट्यूड। जाओ, करो, उठो। परसिवियरेंस एंड परसिस्टेंस आता है। गिरना है, उठना है, फिर चलना है, फिर गिरना है, फिर उठना है, फिर चलना है, और कब तक के करते रहना है जब तक के मिल नहीं जाता वो चीज जिसके लिए आप भिड़े हो। जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। ऐसा एटीट्यूड आपके अंदर में आता हो, दैट मेक्स यू गो गेटर। फिर आप बन जाते हो एंटरप्राइजिंग। ई एंटरप्राइजिंग मतलब प्रॉब्लम कितना भी कैसा भी हो अपन उसका सोल्यूशन
निकालेंगे। एंटरप्राइजिंग मतलब सेल्फ स्टार्ट, एंटरप्राइजिंग मतलब अब किसी चीज पे डिपेंड नहीं रहना, अपन खुद करेंगे, अपना खुद अपने आप पे डिपेंड रह के इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी बनेंगे और खुद करेंगे। जो भी होगा मुझसे होगा, मेरे से होगा और मैं करूंगा। दैट इज अ मीनिंग ऑफ एंटरप्राइजिंग। इसको बोलते हैं लाइफ लीडरशिप, टेकिंग चार्ज ऑफ योर लाइफ एंड द सिचुएशन। ओके, दिस इज कॉल्ड एज एंटरप्राइजिंग। एंड द लास्ट वन इज रिसोर्सफुल। प्रॉब्लम दुनिया का कहीं का भी हो, सोल्यूशन मेरे पास रहेगा, मतलब आई एम रिसोर्सफुल। रिसोर्सफुलनेस ऑल्सो मीन्स के आसपास के जितने भी रिसोर्सेस हैं, पानी, हवा, लोग, उनको हम ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर कॉज के लिए, यूज कैसे कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर कॉज के लिए। सो दैट इज कॉल्ड एज रिसोर्सफुल। सो अगेन टी स्टैंड्स फॉर टफ। टफ मतलब मेंटली एंड फिजिकली टफ, बिलीफ सिस्टम पे इस पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। आई स्टैंड्स फॉर इंजीनियस मतलब क्लेवर, प्रॉब्लम सॉल्वर। जी स्टैंड्स फॉर गो गेटर, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। एंटरप्राइजिंग मतलब लाइफ लीडरशिप। एंड रिसोर्सफुल मतलब जितने भी रिसोर्सेस हैं आपके आसपास उसको आप मैक्सिमम यूटिलाइज करोगे। अगर आपको भी जिंदगी में टाइगर बनना है तो आज आपके पास चांस तो शायद मुश्किल है कि मिले, लेकिन आपको चूज करना पड़ेगा टू बिकम अ टाइगर। एंड फॉर दैट यू नीड टू पिक अप अ कॉज। कॉज लाइक लोग पान थूकते हैं, कॉज लाइक लोग बॉटल फेंकते हैं रोड पे, कॉज लाइक लोग अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठारे, कॉज लाइक हम हमारे एजुकेशन सिस्टम को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कॉज लाइक करप्शन, कॉज लाइक rape of women, cause like no respect for ladies and children, cause like no respect for senior citizens। ऐसे बहुत सारे कॉज है जो अगर आप ढूंढना चाहें तो आपको मिलेगा। आपके घर के अंदर आपको कॉज मिल जाएगा, आपकी कंपनी में, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में आपको कॉज मिल जाएगा जिसको आप पिकअप कर सकते हैं। जब वो कॉज पिकअप आप करेंगे तो आपके साथ TIGER हो जाएगा और आप एज अ टाइगर इवॉल्व हो जाएंगे। And then people will want your autograph, people will look forward to have you in their team, people will ask for your appointment, people will always look up to you for help. You become a tiger. So pick up a cause and live a life which is called as a tiger life. Okay, thank you so much.